आज से थम जाएगा बिहार विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का शोर। 4 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। नीतीश तेजस्वी का खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर। आज आखिरी दिन कई दिग्गज चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। बेलागंज में आज लालू यादव और हेना साहब हुंकार भरेगी। बिहार विधानसभा उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर तरारी, रामगढ़, इमामगंज एवं बेलागंज में उपचुनाव प्रचार का शोर 11 नवंबर यानी आज सोमवार शाम से थम जाएगा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन चारों विधानसभा सीटों पर सभी पार्टी के दिग्गज चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। महागठबंधन और एनडीए के साथ साथ पहली बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आज आखिरी दिन कई दिग्गज चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। बेलागंज में आज लालू यादव और हेना साहब हुंकार भरेगी। बिहार विधानसभा उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टी अपनी जीत के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। महागठबंधन और एनडीए से सीधी टक्कर देखी जा रही है। एक और जहां महागठबंधन के नेता अपनी जीती हुई सीटों को बचाने में लगे हैं तो वही एनडीए सभी सीटों को अपने खाते में लाने के लिए कोशिश कर रही है। वही 4 सीटों पर महागठबंधन और एनडीए को कड़ी टक्कर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर दे रहे हैं। 4 सीट में 3 पर महागठबंधन का कब्जा। बता दें कि अब 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट पर महागठबंधन का कब्जा रहा है। 2 सीट रामगढ़ और बेलागंज में राजद का कब्जा हो तो वही तरारी सीट पर सीपीआई एमएलए का कब्जा रहा है। वही एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास केवल एक ही सीट इमामगंज था। यहाँ हम पार्टी के संरक्षण जीतन राम मांझी का कब्जा था। इमामगंज से इस बार जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में है। ऐसे में एनडीए न सिर्फ इमामगंज बल्कि चारों सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है। रामगढ़ सीट की बात करें तो यहाँ से राजद के सूत्रधार सुधाकर सिंह विधायक थे। सुधाकर सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट खाली हो गई है। वही इस बार राजद ने सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह पर विश्वास दिखाते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की ओर से रामगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक सिंह मैदान में है। 2020 में वो मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। वहीं जनसुराज की ओर से महागठबंधन और एनडीए को सुशील कुमार कुशवाहा चुनौती दे रहे हैं। तरारी सीट पर होगा किसका कब्जा। तरारी विधानसभा सीट की बात करें तो महागठबंधन की ओर से यह सीट सीपीआई एमएलए के खाते में आई है। सीपीआई एमएलए ने राजू यादव को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट सीपीआई एमएलए के कब्जे में रही है। इस बार भी महागठबंधन इस सीट को जीतने की कोशिश में है। वही भाजपा की ओर से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया गया है। तरारी सीट पर भी प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार उतारा है। जनसुराज की ओर से यहाँ से किरण देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। इमामगंज सीट की बात करें तो इस सीट पर हम संरक्षण जीतन राम मांझी का कब्जा था। उसके बाद सांसद बनने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। एनडीए की ओर से जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। वही राजद ने राकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है। पीके के मोहम्मद अमजद को अपना उम्मीदवार बनाया है। बेलागंज की बात करें तो बेलागंज में करीब 3 दशक से राजद का कब्जा रहा है। राजद विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद बेलागंज सीट खाली हुई है, जिसके बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। उपचुनाव के लिए राजद की ओर से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए की ओर से यह सीट जदयू के खाते में है। जदयू ने इस सीट में मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है। वही जनसुराज ने बेलागंज से खिलाफत हुसैन को टिकट दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला कुल मिलाकर उपचुनाव के चारों सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने इस बार सीएम नीतीश को और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कड़ी टक्कर दे रहा है। हालांकि महागठबंधन का दावा है कि वो चारों सीटों पर उपचुनाव जीतेंगे तो वही एनडीए का दावा है कि चारों सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव जीतेगी। ठीक उसी प्रकार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत की दावा कर रहे हैं। बने एमएसपी न्यूज़ 24 के साथ लौटते अगला अपडेट लेकर के, तब तक के लिए विदा लेते हैं। मधुबनी से एमडी सुल्तान की रिपोर्ट एमएसपी न्यूज़ 24।